हाय गाइस, माई सेल्फ प्रीति यादव। आज मैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पूरा सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। आपको पता है 2023 से हमारा बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। अब 20 MCQ आते हैं जो आपको OMR सीट पे भरने होते हैं। तो आइए मैं आपको फुल सोल्यूशन के साथ करवाऊंगी। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए वीडियो देख लेते हैं। तो देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, ठीक है। और पूर्णांक हमारे 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जो शुरू के 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, बाकी के 3 घंटे करने के लिए, ठीक है। आइए अब सामान्य निर्देशक देख लेते हैं। सामान्य निर्देशक हर पेपर के ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिनी कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थात्मक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्षा निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं, ठीक है। अब सेकंड हमारा निर्देश है, प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभाजित है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तो जो हमारा पेपर है ना, 3 खंड में क, ख और ग, और तीनों ही हमें करना आवश्यक है, ठीक है। अब नंबर 3 देख लेते हैं। खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर OMR सीट पर देने हैं, ठीक है। तो जो हमारा खंड क है ना, इसमें ना 2 वो हैं, एक आलेखन कला और एक प्राविधिक। तो इन दोनों के ना 20-20 MCQ आए हैं। तो इनमें से आपको किसी एक के 20 MCQ OMR सीट पे करने हैं, चाहे आप आलेखन के कर दो, आलेखन कला वाले या प्राविधिक कला वाले, ठीक है। अभी आगे दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अब OMR उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, अर्थात इरेजर, हाइलाइटर आदि का प्रयोग ना करें। तो इन्होंने कहा है जो हम OMR सीट पे एक बार अगर आपने कोई सा भी आंसर भर दिया, चाहे A, B, C, इन तीनों में से आपने किसी पे टिक कर दिया, तो आप दोबारा काट के उसे दोबारा मत भरना। जैसे कि मान लो आपने ये ए को ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपको लगा ये आंसर नहीं, वो आंसर सही होना चाहिए, तो ये ऐसे काट के फिर दूसरे पे मत कर देना ऐसे, ठीक है। ये गलत माना जाएगा और आपके नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब आइए, खंड ख के प्राविधिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करें। तो जो हमारा खंड ख है, इसमें प्राकृतिक दृश्य है और आलेखन है और प्राविधिक कला है। आप इन तीनों में से कुछ एक ही बनाइए, ठीक है। और खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं, वो करिए, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, खंड क पार्ट A। तो इस खंड में आलेखन तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखो, मैंने अभी शुरू में बताया था कि आपको खंड क में 2 मतलब प्राविधिक कला या आलेखन दोनों के 20-20 बहुविकल्प मिलेंगे, जिसमें से आपको किसी एक के ही करने हैं, ठीक है। आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर अंकित करें। तो देखो, अगर आपने आलेखन के बहुविकल्प करने हैं या प्राविधिक कला, जिस किसी के भी करने हैं ना, तो उसके ही OMR सीट पे भरे, ठीक है। अब आइए, तो देखिए, ये आलेखन के 20 बहुविकल्पी हैं जो कि 1-1 नंबर के, तो 20 नंबर के वो, ठीक है। अगर आपको ये करने हैं तो ये OMR सीट पे बनना प्राविधिक कला वाले, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर है D, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गर्म रंग है? तो इसका आंसर है लाल, ठीक है। आंसर C हमारा है लाल, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो इसमें आएगा नारंगी, ठीक है। नंबर 4, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इसका B सही है, प्राथमिक रंग 3 होता है, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग हैं? तो इसमें आएगा सफ़ेद और काला। ठीक है, इसमें मैं टिक करना भूल गई हूँ, लेकिन इसमें सफ़ेद और काला ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से ठंडा रंग कौन सा है? तो इसमें हमारा हरा। ठीक है, ये हरा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नंबर 8 है, कौन से रंग का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो इसमें ऑयल आएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2B नंबर के। ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर है बैगनी। ठीक है। अब क्वेश्चन 11 है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो हरा बनेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नंबर 12 है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। ठीक है। अब नंबर 13 है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनती है? तो 0 नंबर के ब्रश से। ठीक है। और 14 नंबर पे, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो इसमें पेस्टल आएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 16 नंबर पे हमारा है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कला शब्द किस भाषा का है? तो मतलब कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, संस्कृत, पाली या बंगाली? तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो लाल, लाल हमारा प्राथमिक रंग है। ठीक है। अब किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2H। ठीक है। और लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब पीला बनेगा। तो ये जो 20 थे, ये आलेखन से संबंधित थे। अगर आपको ये करने हैं तो ये OMR शीट पे भरें, या फिर ये और ऑप्शन में प्राविधिक कला वाले हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन है, अगर आप इन्हें करना चाहो तो इन्हें करना, वरना आलेखन वाले करना जो अभी मैंने दिखाया। ठीक है, उसे भी करना है, वो OMR शीट पे भर देना। ठीक है। तो गाइस, इसमें से मैंने 4 MCQ आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, उनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना। अभी मैं आगे बताऊंगी मैंने आपसे कौन कौन से 4 पूछे। ठीक है, पहले आइए देख लेते हैं। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं। देखो, प्रत्येक के 4 विकल्प हैं। ठीक है, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। ठीक है। अब नंबर 1 क्वेश्चन हमारा है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है? ठीक है, तो इसमें आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अब नंबर 3, संपूर्ण कोण होता है कितने डिग्री का होता है? तो ये 360 डिग्री का होता है, तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अब नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयत है? तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 5वें में, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। अब हमारा नंबर 6 है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नंबर 7 हमारा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और नंबर 8 पे है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसका सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, इसका बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नंबर 10, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कहा था ना 4 क्वेश्चन आपसे
कमेंट बॉक्स में पूछें, ये नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, 1H 2H HB या 2B। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नंबर 11 है, रेखा किसे कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। और 12, देखो 12 का भी स्क्रीनशॉट लेके इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ। मैं देखना चाहती हूँ आपको ये आते हैं या नहीं आते, ठीक है। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये दूसरा आंसर हो गया। अब बाकी के 2 और आएंगे। तो नंबर 13 पे हमारा आएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो इसने पूछा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2B की खींची गई रेखा डार्क होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो मैंने इन पर जानबूझ के टिक नहीं लगाया, मैं देखना चाहती हूँ ये आपको आते हैं या नहीं, ठीक है। 16 नंबर हमारा, समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो दो सीधी रेखा आपस में ना मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसका ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 18 है, समकोण कितने अंश का होता है। तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। तो इसका 240 डिग्री आएगा। ये सब पार्ट बी देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया था क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में, ए, बी और सी। तो अब बी देख लेते हैं। बी में निर्देशक क्या है, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करें। तो देखो आपको ऑप्शन में 3 चीज़ दी हैं, प्राकृतिक दृश्य, आलेखन अथवा प्राविधिक कला। इन 3 में से आपको ड्राइंग शीट पर एक ही चीज़ बनानी है। तो आइए लाइन से तीनों चीज़ देख लेते हैं। प्राकृतिक दृश्य देख लेते हैं पहले, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। तो दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर के आयत में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। आपके चित्र में झोपड़ी के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में पक्षी उड़ते, पेड़ के पीछे उगता सूरज दिख रहा हो, प्रातःकालीन शहर का आनंद लेने नदी की ओर जाता एक व्यक्ति, चित्रांकन में जल रंग या पेस्टल रंग का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान दीजिए। तो ये 4 बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये ड्राइंग बनाते समय कौन कौन सी, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य संयोजन, सुसंगत रंग का चयन एवं प्रयोग, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो ये बना लेना है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन बी। देखो मैंने बोला था ना, प्राकृतिक चित्रण या फिर आलेखन या प्राविधिक कला में एक ही बनाना है। तो अभी मैंने आपको प्राकृतिक चित्रण दिखाया। अब बी ऑप्शन देखो, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर के आयत में फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और मछलियों की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंग का प्रयोग कीजिए। ड्राइंग करना मना है, ड्रेसिंग करना मना है। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। तो देखो जो आपको ड्राइंग शीट दी गई है उसमें 16 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर आयत में फर्श के मध्य भाग में ना, मतलब उस आलेखन में ना आपको एक कमल का फूल बनाना है और उसकी पत्तियाँ, उसका ही कलियाँ होने चाहिए और उसमें एक मछली भी बनानी है और इसमें ना 3 ही रंग का प्रयोग करना, ठीक है। और आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। कौन कौन सी, इकाई की मौलिकता,
लयात्मक रेखांकन, ठीक है। रंगों का चयन एवं आकर्षण, सामान्य प्रभाव। तो देखो जैसा इस चित्र में दिखाया गया है वैसा ही आप बना लेना। तो देखिए गाइस, आप प्राविधिक कला देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था आपको 3 ऑप्शन मिले हैं पार्ट बी में, एक प्राकृतिक चित्रण, एक आलेखन, एक प्राविधिक कला। इन तीनों में से आपको कुछ एक ही बनाना है, ठीक है। तो प्राकृतिक चित्रण में क्या था, उसमें ये था कि आपको पेड़ पौधे झोपड़ी वगैरह बनानी थी, मतलब प्राकृतिक का दृश्य बनाना था, ठीक है। और आलेखन में क्या था कि आपको कमल के पुष्प और उसकी पत्ती और उसकी कली वाला एक आलेखन बनाना था, उसमें मछली भी बनानी थी, उसमें 3 ही रंग का प्रयोग करना था, ठीक है। और अब इसमें प्राविधिक कला में क्या है, इसमें निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो इसमें से ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ना नीचे, इनमें से आप किन्हीं 3 के आंसर देना उन्हें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, ठीक है, उनके अंक समान है, एक ही जैसे हैं। देखो तीन ही 3 के, ठीक है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निष्दृश्य रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाओं को ना मिटाएं, ठीक है। रफ चौथा निर्देशक, रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, ठीक है। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें। तो जो आपको रफ कार्य करना होगा, जो सॉल्व वगैरह करना होगा ना, तो वो आप श्वेत फुल स्केप पेपर पे करना, और वो पेपर ना उसके साथ ही बांध के देना, मतलब अपनी कॉपी के साथ ही उसे बांध कर देना, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या कहा गया था कि प्रत्येक के अंक समान है। तो देखो 3 करने हैं आपको, 3 10-10 नंबर के। इन 5 में से 3 के आंसर देने हैं और तीनों 10-10 नंबर के, तो आपके 30 नंबर हो गए। देखो इन 5 में से किन्हीं 3 का दे देना है। एक त्रिभुज कै ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 समान वृत्तों क एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक आयत ए ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 3 ही करना, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं पार्ट सी। तो देखो पार्ट सी 3 पार्ट में था, तो पार्ट सी आ गया अब, ठीक है। तो पार्ट सी में क्या है, इस प्रकार के 2 भाग क तथा ख है, दोनों ही भाग के चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस पार्ट सी में ना 2 भाग दिए गए हैं, कौन कौन से, क और ख। तो दोनों में ही आपको चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों में ही आपको चित्र बनाने पड़ेंगे जौन से इन्होंने बताए हैं। देखो निम्नलिखित क में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। देखो आपको ये चित्र बनाना है और उसकी सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। आपको ये बिंदुओं पर ध्यान भी देना है, मतलब ये गलतियां नहीं करनी है। रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता, ठीक है। अब बनाना क्या क्या है, गुलदस्ता, गोंददानी, रैकेट एवं शटल कॉक। इनमें से आपको कुछ एक बनाना है। जैसे गुलदस्ता इस चित्र में दिखाया गया है, गोंददानी इस चित्र में दिखाई गई है, और रैकेट एवं शटल कॉक इस चित्र में दिखाए गए हैं, वैसे ही आप बना लेना, ठीक है, जो ये चित्र में दिखाए गए हैं तीनों चित्र में। तो देखो खंड ख
खंड ख में निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। ये भी 10 नंबर का, इसमें भी वही बातें ध्यान रखनी है और आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से एक करना है। 2 टमाटर बना लीजिए, बैगन बना लीजिए।